ज्योतिष प्रेमी बंधुओं, ज्योतिष कक्षा के दूसरे पाठ में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। संपूर्ण शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र एक चमत्कारपूर्ण शास्त्र है, क्योंकि यह मनुष्य के भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल का उद्घोषक है। इसका प्रारंभ कब से हुआ कोई नहीं बता सकता, किंतु इसका प्रचार आज भी इतना अधिक और व्यापक है कि लोगों में जातक की जन्म पत्रिका बनाने का रिवाज आज भी कायम है। जन्म पत्रिका में जन्म के समय के नवग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके फलित किया जाता है और उसी के आधार पर मनुष्य के जीवन की घटनाओं, सुख दुख, सफलता असफलता आदि का विवेचन किया जाता है। इसमें कोई ज्योतिषी कहाँ तक सफल होता है, यह उसके ज्ञान, उसके अनुभव, उसकी आत्मिक पवित्रता, ईश्वरीय देन और उसके आध्यात्मिक बल के आधार पर निर्भर है, क्योंकि ज्योतिष के कोरे सिद्धांत ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक गूढ़तम विज्ञान है, अपार है, अगाध है। हमारे सारे पूर्वाचार्यों ने अपने सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अनुभव, विवेचन और अपने अपरिमित ज्ञान से इस विज्ञान को पूर्णता प्रदान करके इस संसार पर महान उपकार किया है। आज का ज्योतिर्विज्ञान नवीन शोध कर रहा है, किंतु इसका मूल स्रोत या मूल आधार हमारे पूर्वजों का शास्त्र और विज्ञान ही है। हमारे अग्रज शोधकों ने जो शोध किए हैं उन्हें ही आधारशिला मानकर ही वे उसी नींव पर अपनी महान अट्टालिकाएं बनाने में लगे हुए हैं। अर्थात भारतीय ज्योतिर्विज्ञान ही वर्तमान खगोल शास्त्र में मूलभूत आधार है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक रूपक हैं जिन्हें समझना या गुत्थी सुलझाना वर्तमान शोधकों के सामने एक कठिन पहेली बना हुआ है। जिनका हमसे संबंध हो और हमारा जिनसे संबंध हो, उसके बारे में जानकारी अथवा परिचय न होना भारी भूल कही जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी भयंकर दुखदायी हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के समस्त जड़ चेतन पदार्थों का ग्रहों से पारस्परिक संबंध है। अतः ग्रहों के गुण, धर्म, स्वभाव, प्रभाव आदि की जानकारी होना अति आवश्यक है। अच्छा यह होगा कि हम ग्रहों से परिचय बनाएं। आकाश के उत्तरी छोर पर ध्रुव तारा दिखाई देता है और उसके सन्निकट सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है। तो ये हमारे ब्रह्मांड के जो रचनाएं हैं उन्हें हमें देख करके समझना है और उनका परिचय प्राप्त करना है। आओ सब मिलकर एक बार हम प्रार्थना करें। अभयम मित्राद भयम ज्ञाताद भयम परोक्षाद अभयम नक्तम भयम दिवा न सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। यह अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसका अर्थ है मित्र से भय हो, मित्र से अभय हो, शत्रु से अभय हो, ज्ञात से अभय हो, अज्ञात से अभय हो, रात में अभय हो, दिन में अभय हो, सब दिशाएं मेरे मित्र। इसका भाव यह है कि हमें हर तरफ से, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति से हर समय निर्भयता प्राप्त हो। हम किसी से डरें नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो यही कुवस्तु सुवस्तु जगल कहीं सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये पांचों चीज़ें कुयोग और सुयोग में अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव से युक्त हो जाते हैं। जैसे नवीन वस्त्र है, नया कपड़ा है, उसको अगर मृत शरीर के ऊपर हमने ओढ़ाया तो उसका नाम कफन हो गया, अर्थात वह अस्पृश्य बन गया। उसे डोम या शुद्ध जाति के लोग ही ग्रहण करते हैं। पवित्र गंगा का निर्मल जल है और वो जल गटर में अथवा किसी गंदी वस्तु के संसर्ग में आ गया तो वह अग्राही और अपवित्र बन गया। हवा, दुर्गंध युक्त वस्तु का स्पर्श करते हुए अगर हवा चली
तो वो दुर्गंध युक्त बदबूदार बनकर हमारे नाक में आएगी, तो हमारे मन और मस्तिष्क को कष्ट होगा। उसी प्रकार औषधि दवा रोगनाशक होती है, पीड़ा कष्ट हरने वाली होती है, लेकिन उसे विधि पूर्वक न लें अथवा उसके परहेज का पालन न करें तो वही रोगवर्धक और प्राणघातक हो जाती है। उसी प्रकार शुभ ग्रह भी पाप ग्रह के स्थान में स्वग्रही, मित्रग्रही और शत्रुग्रही होते हुए भी अपने गुणागुण, स्वभाव, धर्म, कर्म से वंचित हो जाते हैं। एक ग्रह सौम्य है और वह मंगलप्रद व आनंदवर्क स्वभाव का है, परंतु वह किसी पाप ग्रह से युक्त होकर, नीच राशि में होकर या किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट होकर हानिकारक और मारक तक बन जाता है। हमारे सौर परिवार में भगवान सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले ग्रहों में सबसे नज़दीक में जो ग्रह है वो है बुध, और दूसरी कक्षा में शुक्र, तीसरी में पृथ्वी, चौथी में मंगल, पांचवी में बृहस्पति, छठी कक्षा में शनि, सातवीं में हर्षल, आठवीं में नेपच्यून और नवीं कक्षा में प्लूटो। ये सभी निर्बाध गति से सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पृथ्वी के उपग्रह में चंद्रमा को मिलाकर 11 सदिशों से शोभायमान आकाश गंगा आपको रात के समय स्पष्ट दिखाई देती है सौरमंडल में। आकाश गंगा एक तारों का समूह है और बड़ा सुशोभित नजर आता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने सौरमंडल में से 9 ग्रहों को विशेषकर अपनाया है और उन्हें स्वीकार किया है। पृथ्वी के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं पर उनका सीधा प्रभाव माना गया है। कुछ अन्य तारकगण भी हो सकते हैं जिनका हम पर तथा हमारी पृथ्वी पर प्रभाव होना संभव है, और हम देखते हैं कि कुछ नए उपग्रह भी ग्रहों की सूची में शोध किए जाकर सम्मिलित किए जा रहे हैं, जैसे नेपच्यून, प्लूटो, हर्षल, यूरेनस। ये नई खोज और नए ग्रह हैं। ये ग्रह जो नए खोज के द्वारा निकाले गए हैं, इनकी गति बहुत मंद गति है। हमारे 9 ग्रहों में से सबसे मंद गति ग्रह शनि की मानी जाती है। शनि सबसे धीमी गति वाला ग्रह है, और ये जो नए ग्रह शोधकर्ताओं ने खोजे हैं, इनकी गति शनि से भी और मंद है। संभव है कि इन ग्रहों का हमारे पूर्वाचार्यों को भी ज्ञान रहा हो, परंतु इन रेंगने वाले ग्रहों का शायद उन्हें दुर्लक्ष्य किया हो और व्यर्थ के माथापच्ची छोड़कर उन्हें छोड़ दिया हो। संभव है कि भविष्य में शोधकर्ता कुछ और भी ग्रह ढूंढ निकालें और उनके प्रभाव आदि का अध्ययन कर ग्रहों की संख्या में और वृद्धि कर दें। जिन नवग्रहों के प्रभाव से सारा विश्व प्रभावित है, उन ग्रहों का अध्ययन और विवेचन किए बिना हमारा ज्योतिष ज्ञान अधूरा माना जाएगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह संसार कैसे अस्तित्व में आया? अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि संसार तथा ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण एक परम शक्ति है। यह सर्वव्यापक है। ईश उपनिषद के प्रथम मंत्र में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात जगत का कण कण उस परम शक्ति को का घर है। समस्त ब्रह्मांड में समस्त जड़, चेतन एवं अचेतन का उद्भव, संरक्षण एवं विसर्जन इसी परम शक्ति के कारण होता है। यह परम शक्ति अनेक रूपों में देखी जा सकती है। प्राचीन वैज्ञानिकों और ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्मांड का गहन अध्ययन करके इस परम शक्ति की 7 गतियों का वर्णन किया है। पहली शक्ति है जिसके द्वारा स्थूल पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसके कारण समस्त पदार्थ पृथ्वी पर स्थिर है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर नहीं हो तो पृथ्वी पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह सकती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सारी चीज़ें यथावत स्थिर हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को स्थिर और सुरक्षित रखने वाली दूसरी शक्ति है। दूसरी शक्ति के द्वारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको स्थिर और सुरक्षित रखा गया। और तीसरी शक्ति द्वारा
पृथ्वी निरंतर दाहिने ओर से बाईं ओर घूमकर दिन रात का क्रम निर्धारित कर रही है, वो तीसरी शक्ति के कारण। चौथी शक्ति, उसके द्वारा चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है वो चौथी शक्ति के कारण लगा रहा है, उससे दिन महीना आदि का क्रम निर्धारित होता है। ये हमारी चौथी शक्ति के कारण दिन रात का निर्धारण। पांचवी शक्ति, सूर्य का चक्कर लगवा करके ऋतु एवं वर्ष के क्रम को बनाए रखता है, वह हमारी पांचवी शक्ति। समस्त सौर मंडल छठे शक्ति केंद्र के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमकर ब्रह्मांड की गतियों को निर्धारित रखा और सूर्य के ऊपर की गतियों का सातवां केंद्र संचालित करता है। सूर्य के ऊपर जितनी भी गतियां हैं वो सातवीं शक्ति के द्वारा निर्धारित है। प्राचीन वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि जिस प्रकार यह ब्रह्मांड 7 शक्ति केंद्रों द्वारा संचालित है, वैसे ही मनुष्य का पिंड भी 7 शक्ति केंद्रों के द्वारा संचालित है। मनुष्य के शरीर में यह 7 शक्ति केंद्र मेरुदंड के अंदर स्थित है, जिन्हें हम सप्त चक्र कहते हैं। इन 7 शक्ति केंद्रों का सीधा संबंध ब्रह्मांड के 7 शक्ति केंद्रों से है। जो मैंने आपको भी बताया 7 शक्ति केंद्र ब्रह्मांड में, वही 7 शक्ति केंद्र हमारे शरीर में भी है। इसी आधार पर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का उद्घोष किया गया। सो अहम, अर्थात वह मैं ही हूँ, यह कह करके उस चैतन्य शक्ति की सर्वव्यापकता को सिद्ध किया गया। आज के पाठ में इतना ही। हम अगले पाठ में मनुष्य के शरीर में जो सप्त चक्र विद्यमान हैं उनका अध्ययन करके फिर हमारी ज्योतिष कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम।